Okay, now we are starting the next chapter, chapter 13, motion and time. इसमें आपको टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने हैं, डेफिनेशन ऑफ मोशन, टाइम से इसका रिलेशन, कुछ मेजरमेंट्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? चेंज इन पोजीशन, मतलब अगर ये ए पोजीशन पे है, ये आ गया है यहाँ बी पोजीशन पे, ओके, इसका मतलब है कि पोजीशन तो चेंज हुई। इसमें कुछ टाइम भी लगा होगा, मान लो कि 10 मिनट्स लगे या 13 मिनट लगे, 14 मिनट, 2 मिनट, 2 सेकेंड, कुछ भी है, कुछ तो टाइम लगेगा। तो ये कह रहा है कुछ टाइम के बाद में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना, ठीक है ना, और किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्ट भी जरूरी है, ठीक है, इसकी को बोलते हैं मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन द पोजीशन, और किसके साथ में? टाइम के साथ में। ओके, कितने टाइप का है? तो वो बोले कि ये 3 टाइप का बेसिकली पढ़ना है। पहला, स्ट्रेट लाइन, जैसा कोई पेरेड होती है, आप देखना कि एक ही लाइन पे होती है। अगर मान लो कि मैंने एक खींच के तार बांधा हुआ है, उसमें मैंने कहा चींटी को कि आप चलिए, तो चींटी जो चल रही है एकदम तार खींचा हुआ है, तो इसको भी आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, और ये एक लीनियर मोशन जैसा है, इसीलिए बोलते हैं इसको रेक्टिलीनियर मोशन। ओके, सेकंड मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब क्या? आपके जो क्लास में पीरियड्स लगे हैं, कैसे होता है कि 40 मिनट्स के बाद में नेक्स्ट पीरियड होगा, इसका मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद में वही मोशन फिर से रिपीट होता है, जैसा कि पेंडुलम में होता है। पेंडुलम आपकी घड़ी का जैसे नॉब होता है, ये देखो इस तरह से मोशन, अपनी पोजीशन, ये जो मीन पोजीशन, ये ठीक है ना, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे रुकता नहीं है, फिर से आएगा यूं, यहाँ भी रुकेगा नहीं, फिर से आएगा मुंह, इसको बोलते हैं आप पेंडुलम का ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेशन ये प्रोसेस है, ओसिलेटरी मोशन इस मोशन का नाम है। और ये हर पीरियड कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स के बाद में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन, इसी से समझ में आ रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल में होने वाला मोशन सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। और ये अर्थ है, ये कैसे घूमती है? जैसे मान लो ये सन, ये अर्थ है, ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना किस तरीके से होगा? एक सर्कल में होगा, ठीक है ना। हालांकि ओवल शेप है, लेकिन एक सर्कल तो है ना, ये सर्कुलर मोशन है। इन सबको आप क्या पढ़ेंगे? इनको आपको डिटेल में पढ़ना है। देखिए एग्जाम्पल, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ये जैसे मतलब वाइट कलर की है, उसी पे चल रही है ना, उसका एक एक ये जो है ना टायर, ये वाइट कलर के, जो आप देखना कि उसमें स्ट्रिप्स होती है, उसी पे चल रही है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। पेंडुलम का मैंने बता ही दिया आपको, इस तरीके से मोशन। सर्कल का आपको बता ही दिया, अर्थ और सन के चारों तरफ किस तरीके का होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? 3 तरह के मोशन है कि बेसिकली पढ़ना है। इसमें आपको एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, वो आपको करनी है। उसमें देना है कि कौन सा मोशन का एग्जाम्पल क्या है, या कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उसके आगे मोशन का नेम लिखना है, ठीक है। स्पीड, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। अब आप स्पीड के बारे में अक्सर बात करते हैं कि देखो कि अगर आपको रनिंग करवाएंगे तो कहेंगे कि आप स्पीड से ही दौड़िए, स्पीड रखिए, अच्छी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है ना। स्पीड का मतलब क्या हो रहा है कि कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितने टाइम में की गई है, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, या कुछ भी टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 50 किलोमीटर का एक दे दिया गया है कि सब बच्चों का कि 50 किलोमीटर दौड़ना है। कुछ बच्चों ने उसके लिए 10 घंटे लगाए, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने यही 50 किलोमीटर 5 आवर्स में कवर किए, कुछ ने 50 किलोमीटर मात्र 2 घंटे में कवर कर लिया। इट मीन्स इनका कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आया 5 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर कितना आया? 10 किलोमीटर पर आवर। इसका कितना आया? 25 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? आपने क्या किया, कितनी डिस्टेंस कवर की, आपने डिस्टेंस फिक्स रखी। आपने देखा कि टाइम किसने कम लगाया। सबसे पहले आप क्या मानते हो
कि जिसने सबसे कम टाइम में कवर कर लिया, इट मीन्स इसकी स्पीड सबसे तेज है। तो जिसने 2 घंटे में कर लिया उसी की स्पीड उसका देखो आंसर भी ज़्यादा आ रहा है। इस आंसर से भी पता पड़ रहा है कि फास्टर स्पीड है, इसके कम टाइम से भी पता पड़ रहा है कि आप फास्टर स्पीड है। ठीक है, अब मैं पूछूँ स्लोवेस्ट कौन है, तो पहले तो आप देखोगे इसका 10 है, इसका 5 है, जिसका आंसर सबसे कम है इसका मतलब ये मिनिमम, ये स्लोवेस्ट। ठीक है ना। दूसरी बात आप ये देखोगे सबसे ज़्यादा टाइम किसने लगाया, तो ये कह रहा है कि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा। जो सबसे धीरे दौड़ा वो सबसे लोएस्ट स्पीड वाला है बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ देखेंगे, कितनी डिस्टेंस, कितना टाइम। तो टाइम के हिसाब से तो मैंने बता दिया, जिसने सबसे कम टाइम लिया वो सबसे फास्ट, जिसने ज़्यादा टाइम लगा वो सबसे स्लो। दूसरी बात, इससे जिसकी सबसे ज़्यादा आया है वो फास्ट, जिसके सबसे कम आंसर आया है वो स्लो। दूसरा एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। मैंने कहा है कि हमने देखा कि 5 आवर्स के लिए बोला कि आप कौन सब बच्चे को 5 आवर्स दौड़ना है। एक बच्चे ने 5 आवर्स में 10 किलोमीटर कवर किया, एक ने 20 किया, एक ने 50 किया। आंसर निकालिए इन तीनों का। 2 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो बात देखो, जब मैंने टाइम एकदम सही रखा तब मैंने क्या कहा कि जिसने सबसे ज़्यादा किलोमीटर कवर किए वो इसका मतलब सबसे फास्ट दौड़ा था, क्योंकि सबको 5 आवर्स का टाइम दिया था। या जिसके ये इससे आंसर, जिसके सबसे ज़्यादा आंसर आया वो फास्टेस्ट स्पीड है। या जिसने सबसे कम दौड़ लगाई है ये मिनिमम स्पीड होगी, तभी ना सब 10 किलोमीटर ही दौड़ पाया। या जिसने ये आंसर सबसे मिनिमम है उसको बोलेंगे सबसे स्लोएस्ट स्पीड है। तो सबसे ज़्यादा ये फास्टेस्ट, या ये ज़्यादा तो ये फास्टेस्ट, ये कम तो ये स्लोएस्ट, ये कम तो स्लोएस्ट। तो आपको दोनों ही चीज़ कवर करनी है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगा, इससे आपको स्पीड का मेजरमेंट होगा। और इसके बाद में आपको इसकी यूनिट्स देखनी है। यूनिट्स किसे देखोगे कि अगर यहाँ मीटर लिखा होता, यहाँ किलोमीटर नहीं लिखा होता, मीटर लिखा होता और यहाँ पे मिनट लिखा होता, तो आंसर क्या आ जाता है कि 2 मीटर पर मिनट। इस तरीके से इसकी यूनिट बन जाती। अगर ये कहता है कि नहीं मैं तो सेंटीमीटर में दौड़ूंगा और यहाँ सेकंड लिखूंगा, तो इसका जो यूनिट क्या बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ रहा ना। जिस तरीके की आपको डिस्टेंस दे रखी है, जिस तरीके की आपको टाइम की दे रखी है, उसी अकॉर्डिंग आपकी यूनिट बनती है। मैंने किलोमीटर आवर में किया तो किलोमीटर आवर बनेगा, सेंटीमीटर सेकंड में किया तो सेंटीमीटर सेकंड बनेगा, मीटर मिनट में किया तो मीटर मिनट बनेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का दे रखा है, एक कार है, उसने किया है कवर 100 किलोमीटर, टाइम कितना लगाया 1 आवर। तो आंसर क्या आ जाएगा 100/1। तो स्पीड क्या आई 100 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल। एक और बस है, उसने 50 किलोमीटर किया 1 घंटे में, तो इसकी कितनी स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि कार की स्पीड ज़्यादा है या बस की, तो आंसर ही देख लो। कार की 50 आ रही है, बस की 50 आ रही है, कार की कौन फास्ट हुआ, जिसके आंसर ज़्यादा आया। अगला, अच्छा इसका एक फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये देखो ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। हम लोग सब क्या करते हैं, इसी से निकालते हैं स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। हमारी स्पीड दो तरह की होती है, एक तो होती है यूनिफॉर्म, मतलब एक ही स्पीड से चलना है। ये मान लो मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो हमेशा 40 किलोमीटर ही चलता रहा। अगर मैंने 1 घंटे का निकाला तो मैंने 40, सेकेंड आवर में मैंने देखा कितना किलोमीटर कवर किया 40, थर्ड में 40, फोर्थ आवर में 40। इट मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब क्या है, अगर ये आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। पर एक में 40 हुआ, अगले वाले में 50 हो गया, अगले वाले में 70 हो गया, अगले वाले में 20 हो गया, और अगले वाले में 30 हो गया, अगले वाले में 10 हो गया।
इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड जो चेंज होती जा रही, कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है ना। चेंज होने से क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म इसका मतलब है कि चेंज हो रही है, एक जैसी नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसी स्पीड है, वो एक ही स्पीड से चल रहा है मामला, तब यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जब नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। आप किस तरीके से मेजर करेंगे। मेजरमेंट का आपको पता है, आपके घर में क्लॉक लगी होती है, ठीक है ना। पर ये क्लॉक किस में होती है, मिनिमम कितना होगा, सेकंड तक के आपको कवर कर लेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी जो होती है वो सेकंड तक करेगी। अगर मिनी सेकंड में करना होगा तो इससे भी अच्छी वाली क्लॉक चाहिएगी। और आपकी जो रनिंग होती है वो तो स्टॉप वॉच होती है, बहुत ही ज़्यादा माइनर उसका मेजरमेंट रहता है, ठीक है ना। तो आपके लिए या तो कौन मेजर करेगा, क्लॉक या फिर वॉच, ठीक है ना। और ये जो यूज़ होता है इसमें क्या होता है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एक और बात, डिजिटल, ये इतनी तरह की क्लॉक्स आपने देखी होगी, वॉल क्लॉक्स, टेबल क्लॉक्स, वॉच, ये तीनों ही मेजर करती है, सेम टाइप का होता है। पर एक और होता है डिजिटल, यहाँ डिजिट्स चलते हैं। अब ये देखिए डिजिट्स में ये और भी ज़्यादा, अरे माइनर भी होता है इसमें और भी ज़्यादा। ये भी डिजिटल है, ये भी डिजिटल है। इसमें भी एक स्टॉप को वॉच होती है, जो आप देखना कि अक्सर आपको उसमें करवाते हैं कि सेकंड, मिली सेकंड, इस तरीके से। जैसे आपको कभी कभार आपने देखा होगा ना, ये 5.69 सेकंड, इसका मतलब है कि सेकंड को भी उन्होंने 100 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है ना। कभी आप अक्सर देखते हो जब आपके गेम्स होते हैं तो इसी वॉच को यूज़ करते हैं। यही टाइम को मेज़र करने का मतलब, इसमें क्या होता है, करेक्शन कम रहते हैं, मेजरमेंट अच्छा रहता है। इसी से आपको क्या करना होता है, स्पीड को अगर निकालोगे तो वो बेस्ट आंसर आएंगे। पेंडुलम क्या काम आता है, पेंडुलम स्मॉल मेटेलिक बॉल, ये चीज़ होती है, ये पेंडुलम, ठीक है ना। अब ये चीज़ है बॉब, किससे है, एक थ्रेड से बंधा है ना। और ऐसा आपने बचपन में अक्सर किया होगा, एक धागा लिया होगा, इसके बाहर आपने इस तरीके से बांध दिया होगा किसी पत्थर को और घुमाते हैं। आप देखना कि ऐसे ऐसे हम अक्सर घुमाते थे, ठीक है ना। इस तरीके से घुमाते थे, फिर छोड़ते थे, तो जहाँ छूटता था वहाँ से, जैसे यहाँ छूटा तो ये इस तरीके से आगे गिरेगा, यहाँ छूटा तो वो इस तरह से आगे गिरेगा, है ना। तो ये इसको बोलते हैं पेंडुलम। ये आपकी उसमें भी लगा होता है वॉल क्लॉक में। ये कंटिन्यूस क्या करता है, मूव करता रहता है। इसके मोशन को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम में कौन सा मोशन होता है, ऐसा पूछा जा सकता है। तब आप बोलोगे कि देखो ये एक बार यूँ जाएगा, यहाँ पे एक इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ रुकेगा नहीं, ये मूव करता करता आगे आएगा, यहाँ भी रुकेगा नहीं, फिर मूव करेगा। इट मीन्स ये एक ओसिलेशन कर रहा है, एक मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन। यहाँ साफ साफ लिखा है देखो, बोब वन साइड एंड रिलीज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और इसी मोशन, सिंपल पेंडुलम के इसी मोशन को बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। और ये ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो पेंडुलम, पेंडुलम के बाद में मूवमेंट और इस तरीके का मोशन, ठीक है ना। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेन द मूव, इसमें क्या हो रहा है देखिए, तीन चीज पढ़ना है। सबसे पहले पढ़िए मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आया तो ये, अगर मैं इसको लेफ्ट बोलता हूँ और इसको राइट बोलता हूँ तो ये लेफ्ट की एक्सट्रीम है, यहाँ जाकर फिर से मूव मूव करेगा और यहाँ तक आएगा, ये राइट की एक्सट्रीम पोजीशन तक। इसके बाद मूव करता हुआ यहाँ आएगा तो ये मतलब दोनों तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन है, और इसी से के बीच में वो ओसिलेट करता रहेगा, ठीक है। इसी को ओसिलेशन बोलते हैं। इसे आप अच्छे से पढ़िए इसको। द बॉब मूव फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब बीच वाली पोजीशन से, जीरो ओ टू ए, ये ए है तो ओ टू ए, फिर
बी, फिर बैक करेगा। इस तरीके का बोलोगे ऑसिलेशन। जैसे इसने जो बोला है इसको मैं बताता हूँ। ओ से ए जाएगा, ए से वापस ओ आएगा, ओ से बी जाएगा, बी से वापस क्या होगा, यहाँ आएगा। इसीलिए वो कह रहा है ओ को मीन पोजीशन, एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर आएगा, फिर रुकेगा नहीं, आगे जाएगा, बी तक जाएगा, फिर आएगा, फिर मीन पे आएगा। इसी को बोलते हैं ओसिलेशन। ठीक है ना। एक ओसिलेशन का मतलब, अच्छा एक ओसिलेशन कब कंप्लीट होता है, देखिए मैंने कहा है यूं गया, तो मैंने कहा 1, एक्सट्रीम पे जाके वापस आया, ये है 2, फिर ये क्या होगा, यहाँ से मूव करता करता यहाँ आया, ये है 3, फिर यहाँ रुकेगा नहीं, फिर आएगा, ये है 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 इजिकल टू क्या होगा, ये है 1 ऑसिलेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, 1 ऑसिलेशन कब कंप्लीट हुआ। तब एक बार यहाँ से जाकर वापस आना, फिर यहाँ जाकर वापस आना, ये एक ऑसिलेशन है। ठीक है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 इजिकल टू 1 ऑसिलेशन। ठीक है। अगला, वेन द बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम से हो गया यहाँ तक 1 ऑसिलेशन समझा दिया मैंने। टाइम पीरियड, अब एक इम्पोर्टेंट बात आई है कि इसमें कितना टाइम लगा। मैंने वॉच ली, वॉच लेने के बाद में मैंने 1 2 3 4 मतलब इन चारों चीज 1 + 2 + 3 + 4 इन चारों प्रोसेस को होने के लिए मैंने जब टाइम देख रहा था तो मैंने देखा कि ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है ना। 10 पे था, मान लिया 10 पे था, 10 11 12 1 2 मतलब 20 मिनट्स लगा। तो ये कह रहा है कि 20 मिनट्स टाइम लगा किसके लिए, 1 ऑसिलेशन के लिए। ठीक है ना, 1 ऑसिलेशन के लिए। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये 20 मिनट पर ऑसिलेशन, ये इसका क्या है, इसका टाइम पीरियड है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं आप टाइम पीरियड। ठीक है ना। टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से आप देखिएगा। और ये चीज़ को आपको मेज़र भी करना है। स्टॉप वॉच लेनी है, स्टॉप वॉच लेकर क्या करना है आपको, आपको ये चीज़ लेकर रखनी है। इसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, 1 2 3 4, इसका मतलब 1 हुआ। ऐसा कह रहा है कि 20 टाइम करके देखना है, 20 टाइम करके देखना है। मान लिया कि इसमें आया आपके 45 मिनट। ओके, टाइम टेकन कितना है, 45 मिनट। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 45 मिनट/20, तो आंसर कितना आएगा, 2.2, फिर आएगा 1, 1 के लिए 5 आ जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना मैं, 22×2 = 44 है। ठीक है, 2 2 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, सही लिख रहा हूँ है ना। ये क्या चीज़ आया, ये जो आया है ये क्या चीज़ है, टाइम पीरियड। यहाँ लिखोगे आप 2.25 ऑसिलेशन, सॉरी, मिनट पर ऑसिलेशन, ये आपका टाइम पीरियड हो गया। सेकंड केस में आप क्या करोगे, इसका धागा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए या थोड़ा छोटा कर दीजिए। ठीक है ना। उस केस में फिर से आप यही वापस करिए, 1 + 2 + 3 + 4, और इसको भी कितने टाइम करना है, 20 टाइम। 20 टाइम ये चारों प्रोसेस होने चाहिए। तब आपने उसका देखना है कि अगर आप धागा लंबा कर देते हो तो ये कितना आएगा, मान लिया कि 60 आया। इस केस में कितना होगा, 60/20, आंसर आया 3 मिनट पर ऑसिलेशन। तो आंसर आया 3 मिनट पर ऑसिलेशन। थोड़ा धागा छोटा कर दीजिए, तब वो आंसर कितना आएगा, मान लो कि मैंने आया 32 मिनट्स, तब क्या होगा, 32/20 कितना आया, 1.6, 16×2 = 32, हाँ ठीक है, 1.6 मिनट पर ऑसिलेशन। इस तरीके से आपको 5 मेजरमेंट करने हैं, जितना करोगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है ना। ये वही काम करना है, इसके लिए ये टाइम किससे देखोगे, वॉच
आपकी जो वाली वॉल वाली वॉच लीजिए, रिस्ट वाली वॉच ले लीजिए, कोई भी वॉच ले लीजिए, सभी में एक ही तरह का टाइम होता है। आप उसे मेज़र करिए, मूव करवाइए 20 टाइम, मेज़र करिए, कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है ना, रिकॉर्ड करके आपको करना है, ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ओके, टाइम। टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टाइम नहीं होगा तो स्पीड नहीं निकलेगी, क्योंकि स्पीड हमेशा आप क्या करोगे, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस आप किस तरीके से मेज़र कर रहे हो, आपके पास में मेजरिंग के बहुत सारे वो टेप्स होते हैं। कुछ चीज़ें एमएम में करती है, कुछ सेंटीमीटर में, कुछ मीटर, कुछ किलोमीटर, कुछ और आगे भीतर। ठीक है ना, फुट, पाउंड और भी चीज़ हो सकती है, लेकिन इस तरीके से इंचेज हो गया है, तो इनमें आपको डिस्टेंस का मेजरमेंट हो गया। टाइम का मेजरमेंट के लिए अभी बताया आपको, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच या स्टॉप वॉच, डिजिटल कोई भी वॉच होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे कर तो लिया, तो होता क्या है कि टाइम अक्सर हम, जो हमारा जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो है आपका सेकंड। ठीक है ना, तो टाइम किस में कन्वर्ट आपको लेना है, सेकंड में। ठीक है ना, बेसिक यूनिट क्या होगी, सेकंड। सबसे लार्ज यूनिट और टाइम क्या होगी, मिनट में ले लो, आवर्स में ले लो, ये भी लार्ज यूनिट है। सेकेंड आपको एसआई यूनिट्स यही लेना है। अच्छा, स्पीड की क्या करोगे, पहले आप ये तो देख लीजिए कि आपको डिस्टेंस किस में लेनी है। डिस्टेंस के लिए अभी मैंने बताया था, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये ऐसा यूनिट हम लेते हैं, तो डिस्टेंस तो लेते हैं मीटर में, और टाइम लेते हैं सेकंड में। ये आपका बेसिक यूनिट है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक यूनिट टाइम का बताइए, तो सेकंड। बेसिक यूनिट स्पीड का बताइए, तो मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको भी लार्ज में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जब ये चीज़ बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ा दो। तो मैंने अभी भी थोड़ी इससे पहले भी बताया था कि किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, जैसे मैं इससे पहले क्या बताया था आपको, कि मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें होती है वो किलोमीटर आवर में भी होती है, मीटर पर आवर में भी होती है, मीटर पर मिनट में भी होती है, मीटर पर सेकंड में भी होती है, मिलीमीटर पर सेकंड भी होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी होती है, बहुत सारी होती है। ठीक है ना, तो ये बड़ी यूनिट में हम किलोमीटर पर आवर को लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मिनट और ये थोड़े से बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। पर बेसिक यूनिट की बात करोगे तो मीटर पर सेकंड, टाइम की बात करोगे तो सेकंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, एंशियंट काल में क्या होता था कि ऐसी क्लॉक होती नहीं थी, तो वहाँ पे इस तरीके से क्लॉक होती थी कि छाया कहाँ जा रही है, ये लगी रहती थी। इसके बाद देखा जाता है कि जैसे सन सन इधर से आ रहा, तो इसकी क्या होती, शेडो इधर गिरी, तो शेडो के हिसाब से बताते थे कि इतना टाइम हो रहा है। ये सन इधर आ गया तो शेडो इस तरीके से गिरेगी यहाँ पे, सन यहाँ आ गया तो शेडो इधर गिरेगी। इस केस में शेडो को देख के बताते थे। है ना, आपका जंतर मंतर का एक पिक बना हुआ है आपकी बुक में, वो भी यही बताता है। जहाँ पर शेडो होती है वो बिल्डिंग्स है, वहाँ पे जंतर मंतर में जाओगे ना तो इस तरीके से बिल्डिंग्स है। ठीक है ना, वो बिल्डिंग्स क्या बताती है कि बिल्डिंग्स की जैसे शेडो गिरती है, जैसे ये शेडो गिरी तो यहाँ पे टाइम लिखे हुए हैं, उतने टाइम है। मान लो कि थोड़ा सा सन ऊपर आया तो शेडो हो गई छोटी, तो यहाँ टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, और हो गया, तो इस तरीके से वो जंतर मंतर में टाइम देखते थे। एक और बताता हूँ मैं आपको, अक्सर देखा होगा पुराने जितने भी एपिसोड्स आते हैं ना, आपके जैसे मान लो पृथ्वीराज चौहान के आ रहे हैं, लक्ष्मीबाई का, उसमें वो देखना आपको दौड़ लगाने के लिए इस तरीके के सैंड का यूज़ करते हैं। ये दो तरह के क्या होते हैं, बाउल होते हैं, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है। इसके अंदर सैंड जो होती है वो ग्रेविटी के कारण से नीचे गिरती है। ठीक है ना, तो ये नीचे गिरी, नीचे गिरने के कारण से वो कहता है कि इसका एक स्पेशल मेजरमेंट होता है। कुछ चीज़ें 1 मिनट के लिए बनती है, कि मतलब अगर ये पूरी सैंड इसमें नीचे गिर गई, इट मीन्स 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन हो गया। कुछ में 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, कुछ 1 आवर में होती है। मान लो बहुत सारी सैंड भरी हुई है और यहाँ स्पेस थोड़ा छेद ये छोटा है, ये छोटा है, यहाँ पे बहुत सारी स्पेस वो सैंड भरी है। वो कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर ये नीचे गिरेगी। तो वो सैंड, सब चीज़ें जो सैंड से के बेस्ड है, उसके बाद में उसको क्या बोलेंगे आप, सैंड क्लॉक ही बोलेंगे। ठीक है ना,
लेकिन उसके लिए अलग अलग वहाँ लिखा होता है कि ये 1 मिनट में नीचे आ जाएगा कि 1 आवर में नीचे आ जाएगा। और इसको मेजरमेंट भी ऐसे ही करते हैं, एक बार क्या होता है पलट देते हैं फिर उल्टा पलट देते हैं। ठीक है ना। अब अक्सर दौड़ लगाने वाली जो चार चीज़ें होगी वहाँ ऐसा यूज़ करते हैं। तो इनका नाम देखो, इसको बोलते हैं सनडायल। जो जंतर मंतर है वो सनडायल है। ठीक है ना, सन के अकॉर्डिंग ये डायल करके शेडो से इसका टाइम देख रहे हैं। है ना, ये आपको सेंड के बारे में बताया। एक और होती है वाटर। वाटर क्लॉक इस तरह की होती है कि वाटर किस तरह से गिर रहा है, कितना पानी भर रहा है, कितनी देर में भर रहा है। नहीं भरेगा तो वो जैसे पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो यहाँ टाइम इसमें चलता रहता है ना। ये टाइम उसके वाटर का गिरना ये थोड़ा कम समझ में आया मेरे को, लेकिन ये वाटर से रिलेटेड है और इसी के अकॉर्डिंग इसके टाइमिंग का डिसाइड होता है। तो टाइम हो गया। मेजरमेंट स्पीड कैसे होगी ये आपको मैंने अभी बताया भी है, फिर बता देता हूँ। इसने कहा कि एक ने 100 किलोमीटर कवर किया। ठीक है ना, 100 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लगाया, तो 2 आवर्स। तो इस अकॉर्डिंग इसने स्पीड निकाली 50 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से एक ने कितना किया, हाँ एक तो ये हो गया स्पीड। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो मैंने स्पीड दे दी और टाइम दे दिया तो क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सही है, इसको आपको रीअरेंज कर दीजिए। मान लो मैं टाइम को इधर ले जाऊँ तो अपना नया फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे दी 50 की, टाइम दे दिया 2, तो डिस्टेंस पर निकाल सकते हो बिल्कुल। अगर मान लो मैंने इसी फॉर्मूले को फिर रीअरेंज किया, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि टाइम निकालिए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया। तो मतलब उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके 3 फॉर्मूले बनाए। ठीक है ना। अब क्या किया, टाइम को इधर ले गए और स्पीड को यहाँ ले आए। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 100 किलोमीटर, स्पीड है 50 की, आंसर आ गया 2 आवर। तो इसका मतलब बहुत सिंपल चीज़ है। क्या, अगर आपको तीन में से दो चीज़ पता हो, दो तीन चीज़ें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें से कोई भी दो चीज़ पता हो, तीसरी चीज़ को आसानी से निकाल सकते हो। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस टाइम दोनों जरूरी है। अगर मैं टाइम चाहिए तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा, ये वाली दो चीज़ चाहिए, है ना, यहाँ ये दो चाहिए, टाइम में ये चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे तो क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो मैं स्पीड इंटू टाइम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दो चीज़ चाहिए और तीसरी चीज़ निकाल सकते हो। अब इनकी यूनिट देखिए, यूनिट देखो, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में, टाइम होता है सेकंड में, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हुआ, तो डिस्टेंस किस में निकलेगी, यूनिट क्या आएगी, मीटर। टाइम देखिए, मैं डिस्टेंस को मीटर में कर रहा हूँ, टाइम को सेकंड में कर रहा हूँ, ए सॉरी, स्पीड को मैं मीटर पर सेकंड में कर रहा हूँ। और फिर से देखिए, यहाँ से मैं इसको यहाँ ही लिख रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ना, ये कलर। डिस्टेंस को मैं मीटर में कर रहा हूँ, स्पीड ये एस मतलब स्पीड, स्पीड को मीटर पर सेकंड में ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, आंसर किस में आया, सेकंड में। तो आपका जो टाइम होगा वो किस में निकलेगा, सेकंड में। अगर मुझे स्पीड की बात करनी है तो डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में, टाइम किस में होगा, सेकंड में। कोई बात ही नहीं, कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, इट मीन स्पीड किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड में। समझ में आ रहा है, यहाँ कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आया मीटर, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकंड, स्पीड इन मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल, ये इसकी यूनिट्स हैं। इसको एसआई यूनिट भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। इसके बारे में आपको इससे पहले बताया था। एक और बात आपको बताता हूँ, स्पीड कैसे निकालते हैं। आपकी बाइक में देखना, स्पीड में दो तरह के मीटर होंगे, ये वाले, ये दो तरह के मीटर है, दोनों ही मूव करते हैं। ठीक है ना। आज आप कभी पापा के साथ में जाएंगे तो आपको देखना है कि दो तरह के भी है और मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तो स्पीड बताएगा, ठीक है ना, ये देखो स्पीडोमीटर, इसका मतलब वो तो स्पीड ही बताएगा, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। एक नाम है ओड, अजीब सा नाम है ओड, मतलब ये स्पीड नहीं बताएगा तो क्या बताएगा, तो वो कह रहा है कि ये वो बताएगा कि कितने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, अब तक कितने किलोमीटर चल चुकी है ना। ये देखिए, इसमें आपको क्या दिखा रहा है,
एक तो ये दिखा रहा है, ये मतलब ये गाड़ी 54,902 किलोमीटर चल चुकी है। इसको तो बोलते हैं हम ओडोमीटर। ये देखो, ये इसको बोलते हैं ओडोमीटर। और ये वाला जो है ना, ये मूव करता है। जैसे ही गाड़ी चलेगी ये 10 पे आएगा, फिर 20, 30, 40, जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी ये मूव करेगा। जैसे इसमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये केवल स्पीडोमीटर है, पर ये स्पीड भी बता रहा है। अभी कितनी की स्पीड है इसकी, 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर। ये देखो हल्का सा दिख रहा है। और कितना डिस्टेंस कवर किया, ओडोमीटर। तो ये ओडोमीटर भी बता रहा है, स्पीडोमीटर भी बता रहा है। ठीक है ना, दोनों तरह के मीटर होते हैं। आप अपनी बाइक में, स्कूटर में, किसी में देखना, ये दोनों मिलेंगे आपको। तो आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीडोमीटर। कि डिवाइस किसके लिए काम आएगी, एक डिवाइस जो किसके लिए काम आएगी, स्पीड को बताने के लिए। ओडोमीटर एक डिवाइस विच विल गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट व्हीकल। ओके, ये आपको दिखा दिया।